मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंटेड थे और वो किसी वक्त भी जो है वो अनलीश हो सकते थे। और कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर का दरवाजा खटखटाया, उनको कॉल की। उस वक्त अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर। भारत से फोन गया। लोग कहते हैं कि एनएसए अजीत डोभाल साहब ने वो फोन करा था और डोभाल साहब ने पाकिस्तानियों को बता दिया था कि बेटा तुम्हारे पास कुछ घंटे हैं, उसके बाद टाटा बाय बाय पाकिस्तान हो जाएगा, हमारे पायलट को चुपचाप तमीज से छोड़ दो वरना रॉकेट तो गिरेंगे, इंडियन आर्मी भी आ रही है। तो पाकिस्तान में जितना भी वो जिसको कहते हैं ना जज्बाए ईमानी, पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं जज्बाए ईमानी, एक कौम होने का जज्बा, ये सारे जज्बे ना टाटा बाय बाय हो गए और अभिनंदन को छोड़ दिया। वो कत्ल की रात वाली बात मोदी जी ने बोली थी। 27 फरवरी 2019 की आधी रात भारतीय 9 मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भारतीय हाई कमिश्नर को कॉल करते हैं कि उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान साहब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से बात करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कहा जाता है कि मोदी साहब अवेलेबल नहीं है, यानी कॉल को इग्नोर कर दिया जाता है और टांगें कांप जाती हैं। अगर तो 9 मिसाइल का थ्रेट था कि 9 मिसाइल मारेगा इंडिया, तो 9 क्या वो 900 मारे खाएं एंड देन जवाब दें। ये तो नहीं है कि जी वो मिसाइल का थ्रेट ऊपर आ गया जी तो हम जनाब वो हम जवाब ही नहीं देंगे। तो ये मिसाइल का हमने क्या करना है और ये बम्बों को क्या करना है, क्वेश्चन ये नहीं है। आप देखिए पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर हमारी जो डॉक्ट्रिन है, although it's not official, although it has never been said by the National Command Authority or by any official, लेकिन कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की फर्स्ट यूज पॉलिसी है। there is a clarity on it that Pakistan has a first use policy। तो जब फर्स्ट यूज पॉलिसी है तो ये क्या चीज है कि जी वो हमें पता चला कि उन्होंने जी 9 मिसाइल जो है ना वो लगाए हुए हैं। भाई 9 मिसाइल गए, वो 900 लगाएं, आप अपना काम करें, उनको अपना काम करने दें। तो साहब ने कॉल करा पाकिस्तान को और पाकिस्तान को यह बताया कि भारत की 9 मिसाइल तुम्हारी छाती पे पॉइंटेड है और वो हमने 9 की 9 अगर दाग दी तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हो जाएगा। ये तुम्हारी आखिरी रात या आखिरी सुबह है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। ये बात 2019 की है जब इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान से छुड़ाने के लिए भारत ने अपनी 9 मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की ओर कर दिया था। दोस्तों 2019 में पाकिस्तान में भारत के उस वक्त के उच्चायुक्त अजय बिसारिया की किताब में इस घटना का जिक्र किया गया है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हमला हुआ और भारत के 40 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। पुलवामा में शहीद जवानों का बदला पाकिस्तान से लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादियों पर बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। अगले दिन एयर स्ट्राइक का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने भारत में 2 फाइटर जेट्स भेजे। विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को खदेड़ते हुए पाकिस्तान में पहुंच गए। उसके बाद एनएसए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी थी कि अगर पाकिस्तान ने अभिनंदन को नहीं लौटाया तो भारत पाकिस्तान पर मिसाइलों से हमला कर देगा। इस पर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह रिएक्ट कर रही है, इस वीडियो में देखते हैं। वजीर आजम इमरान खान बात करना चाहते हैं वजीर आजम मोदी से, लेकिन अजय बिसारिया साहब उनको ये बताते हैं कि वजीर आजम मोदी अवेलेबल नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वजीर आजम मोदी ने बात करने से इनकार कर दिया और वहां पर यह फैसला किया गया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं की जाएगी, बल्कि मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया गया। ये नहीं है कि क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि आप जब मौका आता है तो फिर दूसरी लेटते नहीं। यू स्टैंड अप फॉर योर कॉज, यू स्टैंड अप। वो सच्चा हो, झूठा हो, वो गलत हो, अपने मुल्क के लिए आपने बात तो करनी होती है। अपने मुल्क के लिए आपने खड़ा होना होता है, जो भी हो जाए। ये जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये उस वक्त अजय बिसारिया साहब, अभी आई थिंक इमरान खान वजीर आजम नहीं बने थे तो इनको वो बैट शैट देने गए, तो सारी पीटीआई की लीडरशिप खड़ी हुई है इनको वेलकम करने के लिए कि हमारे इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होंगे। ठीक है जनाब, इस चक्कर में उस वक्त खड़े हुए थे। बहरहाल इमरान खान साहब का अगर देखें, उन्होंने कहा जी कि मैं बात करना चाह रहा था, मोदी ने बात नहीं की। और फिर ये है कि हम वो जो अभिनंदन को रिलीज कर रहे हैं, दुनिया ने उस वक्त बड़ा इम्प्रेस हुए। अब देखें, वी एज ए सिटीजन्स वी डू नॉट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन बिहाइंड द डोर्स, क्या हो रहा है।
कैसे बातें कर रहे हैं और क्या प्रेशर है और क्या चीज़ है। अयाज सादिक साहब ये कहते हैं कि साहब जनरल बाजवा और शाह महमूद कुरैशी, उस जमाने में फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे पाकिस्तान के, शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनको अभी जेल में डाल रखा है शायद, वो आए, कहते हैं माथे पे पसीना था और कांपें टांग रही थी, टांगें नहीं कांप रही थी, कांपें टांग रही थी, उनकी कांपें टांग रही थी, और उन्होंने बोला कि भाई इनको जाने दें अभिनंदन को, वरना इंडिया 9 बजे अटैक कर देगा। देखा ना आपने वीडियो। तो क्या हुआ कि उसके बीच में हेक्टिक पार्लेस चल रहे हैं। कौन? सोहेल महमूद। सोहेल महमूद उस समय पाकिस्तान के हाई कमिश्नर नई दिल्ली में थे, लेकिन किसी कारणवश वो इस्लामाबाद गए थे। उन्होंने अजय बिसारिया साहब, जिन्होंने किताब लिखी है, उन्होंने अजय बिसारिया साहब को कॉल करा कि देखिए ऐसा है, इमरान खान को बात करनी है प्राइम मिनिस्टर मोदी से, किसी तरीके से जुगाड़ करो और हमारे प्रधानमंत्री का अपने प्रधानमंत्री से आप कांटेक्ट करवाओ। अजय बिसारिया साहब ने फोन घुमाया, प्रधानमंत्री निवास से खबर यह आई कि प्रधानमंत्री मोदी मूड में नहीं है बात करने के लिए इमरान खान से। इमरान खान को बोला गेट आउट, बात ही नहीं करी इमरान खान से। बाद में इमरान खान कंप्लेंट भी करा। इमरान खान ने बहुत बार अपने पब्लिक जलसों में इमरान खान ने बोला कि साहब मैंने कई बार मोदी जी को फोन करा, वो तो फोन का जवाब ही नहीं देते। ये खैर बात की बात है। एनीवे, तो दोस्तों ये सब चीजें हुई और उस वक्त पाकिस्तान में बड़ी हड़कंप सी मच गई कि इंडिया अटैक करने वाला, इंडिया अटैक करने वाला। ये 2 मिनट में इतनी लंबी लंबी बातें करने वाले, मैं तो सोचता हूं यार, जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के नाम पे हम अपने गर्दन कटवा देंगे, हमारे बच्चे भी कुर्बान हो जाएंगे, हम अपनी छातियों पे बम लगा के भारत के टैंकों के नीचे लेट जाएंगे। ये पाकिस्तानी पंजाबी ऐसी ऐसी बातें करते थे, ऐसी ऐसी बातें करते थे। जब पता लगा कि भारत की मिसाइल गिरने वाली है, भाई साहब गला सूख गया इन लोगों का, गला सूख गया। इन्होंने 48 घंटे से भी पहले विंग कमांडर अभिनंदन को बड़ा सुंदर सा वो पहनाया उन्होंने, ब्लू ब्लेजर, और बड़ी इज्जत से इनको छोड़ के आ गए वाघा बॉर्डर।